अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पीटीआई की जानिब से मज़ाकराती कमेटी की तश्कील के जवाब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमत की मज़ाकराती टीम तश्कील करने की इस्तदा कर दी गई है। मामलात को हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम किया है। बैरिस्टर गोहर ने स्पीकर को मज़ाकरात के हवाले से फाल तौर पर अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की है। बैरिस्टर गोहर की मज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करता हूँ। मसाइल का हल मज़ाकरात में ही है। पीटीआई की जानिब से मज़ाकराती कमेटी की तश्कील के जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से हुकूमत की मज़ाकराती टीम तश्कील करने की इस्तदा कर दी गई है। मामलात को हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है, स्पीकर ने मज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। उम्मीद है जल्द कमेटी बन जाएगी। मज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। डेडलाइन खत्म होने पर सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। स्पीकर साहब ने एक अनाउंस कर दिया था और मुझे उम्मीद है कि स्पीकर साहब का जो ऑफिस है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। हमें उम्मीद है स्पीकर साहब की जो इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, 9 मई वाकयात का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी जमात ने माहौल बनाया जिसमें कुछ लोगों ने गुमराह होकर इकदाम किया। 90 दिन में सजा हो जाती तो बेहतर हो जाता। सजा नहीं मिलनी तो मिलिट्री एक्ट के स्मर्ज की दवा है। फौज से मुतल्लिक मकामात पर हमले का फैसला मिलिट्री कोर्ट ने ही करना है। पीटीआई के रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते हैं। इन केसेस का मज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। स्पीकर के जरिए राब्ते रहते हैं। सियासी मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठें, इनका हल निकालें। हमारा मशवरा है, डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दें। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है, अगले 3 से 4 माह तो बानी पीटीआई जेल में रहेंगे। अलकादर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा जिसका फैसला आने में 6 महीने लग सकते हैं। उन्होंने कहा, बानी पीटीआई के 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर मुतालबात नहीं मानते तो हम ओवरसीज को कहेंगे ज़र मुबादला ना भेजें। उन्होंने कहा, जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। जब यहाँ से सजा होती है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। जो उनके ऊपर अलकादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है वो उस पर उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सजा दी जाएगी। और उधर भी देखते हैं कि ये इसको कितनी देर घसीटेंगे कि 3-4 महीने तो इमरान खान कैद में, ये पक्का है कि वो कैद में रहेंगे। तो जो इमरान खान के 2 मुतालबात हैं उसके अंदर एक आपको पता है क्या है कि ये जो नाहक कैद में लोगों को रखा हुआ है इनको रिहा किया जाए। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है। कई लोग मिसिंग हैं, बहुत ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। तो उन्होंने कहा इनकी नीयत नहीं लगती है। और दूसरी उनकी डिमांड जो बिल्कुल जायज़ है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं जिसके तहत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए। ISPR के एलामिये में कहा गया है कि सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाकयात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ISPR के मुताबिक 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखता है। कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात का मुशाहिदा किया। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। ISPR के मुताबिक सानहे में तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई और मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए। मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR के मुताबिक किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई की सजा इन तमाम लोगों के लिए एक वाज़े पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं।
सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। सानेहा 9 मई में मुलविस मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले मुजरिमों की जेल मुंतकिली का अमल शुरू कर दिया गया। जराये के मुताबिक सजा पाने वाले कुल 25 मुल्जिमान में से 12 को कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने वालों में राजा मोहम्मद एहसान वालिद राजा मोहम्मद मकसूद और उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबिर शामिल हैं। दोनों मुल्जिमान को आज मिलिट्री कोर्ट से 10-10 साल सजा सुनाई गई थी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सानेहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी थी। सलमान अकरम राजा का कहना है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आईनी है। पूरी दुनिया मानती है कि फौजी अदालतें हकीकी अदालतें नहीं होती। 26वें आईनी तरमीम के जरिए खुद एक आईनी बेंच बनाया गया। सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट फैसले को रद्द करवाया जाएगा। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, हम अभी तक उससे निकल ना सके। मुक़तदरा से अपील करता हूँ, ऐसा मत करें। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। पाकिस्तान में आईन कानून किसी सतह पर तो बाकी रहने दें। ऐसा गुजरा APS के बाद कि आईनी तरमीम के ज़रिए यह कहा गया कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के सामने हो सकती है। मेरी नज़र में वो भी गलत था। 73 का आइन जो है एक फासला पैदा करता है अदलिया में और दीगर इदारों में। जहाँ मिलिट्री कोर्ट बैठती है वहाँ एक हाजिर सर्विस अफसर जो है, जो कि मातहत एक मुलाजिम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, वो बैठता है वहाँ बतौर जज। कैसे एक मातहत मुलाजिम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बैठकर जज का ओहदा संभाल सकता है? यही तो बुनियादी आईनी मुकदमा है। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये एक सानिया होगा जिसको ना अक़वाम आलम कबूल करेगी, ना पाकिस्तान की अवाम कबूल करेगी। ये एक मजाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आज सानेहा 9 मई के 25 मुल्जिमों को सजाएं सुनाई गई हैं। होना तो चाहिए था कि अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्जिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। 1 तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया, जिससे शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए, कानून के हाथ उनके गरिबान तक पहुंचने हैं, जो इस भयानक दिन के मंसूबा साज थे। कानून जब तक उन पे हाथ नहीं डालता तब तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होता। ऐसे अनासिर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तब्दीली किए बगैर अगले 6 महीनों तक की तौसीह कर दी। फौरम 6 महीने बाद दोबारा इजलास में आईनी बेंच से मुतल्लिका फैसला करेगा। जजेस तैनाती से मुतल्लिक रूल्स की मंजूरी दे दी गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी है। आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज दी। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स की मंजूरी दे दी गई है। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली भी की गई है। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना न लेना कमीशन की सवाबदीद पर हुआ करेगा। हतमी मुसवदे के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट न बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। ज़राए के मुताबिक रूल्स से मुतालिक जुडिशल कमीशन ने नए रूल्स के तहत एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली है। एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए भेजी जाएंगी। कुरम मामले पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। जिरगा अरकान ने बाहमी मुशावरत के बाद फरीक को 2 दिन का वक्त दे दिया। बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरम तनाज़ा पुरम तरीके से हल होने के करीब है। पारा चनार में मकामी रहनुमाओं को लायमल और तरीक़ाकार पर एतमाद में लिया जाएगा। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। जिरगा के अरकान इंतहाई संजीदा और जिम्मेदारी से अमन के क़याम के लिए अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। 1 सदी से ज़ायद पुराने तनाज़ात के हल के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा इक़दामात उठा रही है। ग्रैंड जिरगे के गुज़श्ता 10 दिनों में 40 से ज़ायद सेशन मुनक़िद हुए हैं। हुकूमत ग्रैंड जिरगे को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रही है। जिला कोरम में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मुतासरा मरीजों को हेली ऑपरेशन के जरिए पेशावर मुंतकिल करने का अमल जारी है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर जिला कोरम से मुतासरा 53 अफराद बशमूल 14 मरीजों को पेशावर लाया गया।
तर्जुमान के मुताबिक PGI में जिले इंतजामिया, महकमा सेहत और मुतल्लिका इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिला कुरम में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियों के लिए एमरजेंसी नाफिज है। मुतासरा अफराद को बाहिफाजत पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल करने के लिए एमरजेंसी सेल कायम किया गया है। PGI में और जिले इंतजामिया मुसलसल राब्ते में है और तमाम वसाइल बरवे कार लाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पारा चनार में मुश्किलात के शिकार आवाम के लिए अद्वियात की फराहमी का वादा चंद घंटों में पूरा कर दिया। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप रवाना कर दी गई, जबकि मजीद 5 ट्रक की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदामात का हुक्म दे दिया। पारा चनार की बुजुर्ग मरीजा जमीला मुराद को सीरियस हालत में फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सूबाई काबीना के इजलास में पारा चनार के अवाम के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर भिजवाने की हिदायत की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं, दुआ है कि हालात जल्द नॉर्मल हों और जिंदगी अपने मामूलात की तरफ लौटाए। पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की जरूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सरगोधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कुरम एजेंसी में हालात की खराबी के जिम्मेदार PTI हुकूमत है। कुरम एजेंसी के रास्ते बंद हैं। वज़ीर आला ऐलान के बावजूद रास्ते नहीं खोल सके। कुरम एजेंसी में हालात बदस्तूर खराब हैं। 200 अफराद शहीद हो चुके हैं। वज़ीर आला खुद अपने इलाके में रात के वक्त नहीं जा सकते। उनके अपने पार्टी के सूबाई वजीर के कत्ल का इल्ज़ाम उनके ऊपर है और आज तक उन्होंने जो मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है दहशत गर्दी के ऊपर और इंतहा पसंदी के ऊपर, वो भी सबके सामने है। अक्टूबर से लेकर आज तक कुर्रम में जो सूरत हाल हैं, वहाँ पर जिस तरीके से लोग शहीद हुए हैं, आज तक हमारी सूबाई असम्बली में उसके ऊपर KP असम्बली में उसके ऊपर उनके लिए दुआ नहीं मांगी गई। अगर परसों 28 बच्चे फौत हुए तो मेरा सवाल ये था कि FIR हम उनके वालिदैन मरकज़ी हुकूमत पे काटे या सूबाई हुकूमत पे काटे, क्योंकि दोनों हुकूमतें नाकाम हो चुकी थी वहाँ के रोड खोलने में, वहाँ के लोगों को दवाएं सप्लाई करने में, वहाँ पर खुराक देने में। मौलाना फजल रहमान ने कहा है, एक तरफ बिल पर एतराज़ात भेजते हैं, दूसरी तरफ दस्तखत करने का यकीन दिलाते हैं। वजारत तालीम ने हमारे साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सदर मुमलिकत ने हमारी जानिब से पेश किए गए बिल पर एतराज़ किया। हुकूमत ने 13 नवंबर को 8 निकात पर मुश्तमिल एतराज़ असम्बली को भेजा है। अब बिल पर दोबारा जॉइंट सेशन बुलाने का जवाज़ नहीं है। जिन अमूर पर इत्तेफाक हुआ था, किसी एक पर अमल नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, PTI वालों ने मुल्क की जड़ों को खोखला किया। PTI ने मुल्क में जलाओ घिराव की सियासत की बुनियाद रखी। PTI दौर में मुल्की खजाने को बुरी तरह लूटा गया। जिसने चोरी की थी वो आज भुगत रहा है, लेकिन बाज नहीं आ रहा। हमारे लिए पहले मुल्क और सियासत बाद में है। 9 मई से पहले कभी शहदा की बेहुरमती नहीं की गई थी। एक तरफ करप्शन हो रही थी और दूसरी तरफ इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। मानी चेयरमैन PTI जिसने इस मुल्क में ये रिवायत डाली, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का रास्ता इख्तियार करो। जिसने चोरी की थी वो आज भुगत रहा है और फिर भी मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आता कि ये मुल्क पहले है और सियासत बाद में है। जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे जिन्होंने 9 मई के हमले किए, इससे पहले कभी शहदा की बेहुरमती नहीं की गई थी। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि फौजी अदालत से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालतों की जानिब से PTI के जेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं और इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतें जो आम शहरियों को सजाएं सुनाती हैं, बुनियादी तौर पर कैंकरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकदार नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा हैं। ऐसी अदालतों का क़याम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे फैसलों से आइन की बुनियादी खुसूसियत ताकत की तकसीम की नफी हुई है।
हुकूमत और जमीयत उलमाए इस्लाम के दरमियान मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीम अल-मदारिस दीनिया के तमाम मुतालबात मंजूर कर ली हैं। वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात के बाद वज़ारत कानून इस बात की यकीन दहानी करा चुकी है कि मदारिस की सोसाइटीज़ के एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया जाएगा। ज़राए का यह भी दावा है कि तयशुदा अमूर के तहत नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। इससे मदारिस के रजिस्ट्रेशन का अमल मज़ीद साफ और शफाफ होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है 26वीं तरमीम के बाद अदलिया और जजेस हुक्मरानों के अंगूठे के नीचे आ गए। मुल्क में गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, लाखों मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा जमात इस्लामी अदल के निज़ाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हुकूमत को बता दिया बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। कारकुनान बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। गली मोहल्लों की सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएं। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स आयद करे, छोटे किसानों को रिलीफ दे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद की वजह से हुआ। इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी ने अपने वोटों को कुर्बान किया और ये इत्तेहाद मजबूरी का था, ना कि मोहब्बत का। पीपल्स पार्टी के जयाले के हकूक की भरपूर हिफाजत की जाएगी। किसानों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। इंडस्ट्रीज बंजर अराजी पर बननी चाहिए। अगर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हो जाते तो पीपल्स पार्टी का इतना नुकसान न होता पंजाब में। और अगर किसान और काश्तकार जो है उनकी आवाज़ पीपल्स पार्टी बुलंद करती है। 8 से 13 तक जैसे कैरा साहब ने कहा 450 से 1000 रुपए पे गंदम का रेट गया। चावल जो ज़ाया हो रहे थे अरबों रुपए दिए गए कि काश्तकार जो है उस पर न मरे। आज जो है वो किसान और काश्तकार के लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटियां बनाई हैं। हम हर जगह जो है वो किसान और काश्तकार की बात कर रहे हैं। और जो इस पंजाब के हुक्मरान हैं वो किसान और काश्तकार को माफिया कह रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। कलात में दर्ज हरारत -7, कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि मालम जब्बा, चित्राल और दीर के अलावा मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई, कराची में भी सर्दी बढ़ने का इम्कान। कुछ खबरें खेलों के मैदान से। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचों के लिए न्यूट्रल वेन्यू का फैसला आज हो जाएगा। क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नेशनल स्टेडियम आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी, यहाँ बड़ा इवेंट होगा। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की नई बिल्डिंग 1 माह में तैयार हो जाएगी। अतराफ में 2700 गाड़ियों की पार्किंग भी बनाई जा रही है। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि वेस्ट इंडीज का टेस्ट कराची से मुंतकिल किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल 6 फरीकी सीरीज का मैच यहां कराया जा सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेशनल स्टेडियम आमद पर जारी तामीराती कामों का जायजा भी लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़।